मेरा दिल मचल न जाए। इरादा तैबा की समत का है, दुआ करो कि बदल न जाए। ये मैकदा है मेरे नबी का, यहाँ का दस्तूर है निराला। पिलाए जाते हैं जाम जब तक बहकने वाला संभल न जाए। पिलाए जाते हैं जाम जब तक बहकने वाला संभल न जाए। यकीनन आप हज़रात बिल्कुल सुकोतो का चादर ओढ़ करके आप हज़रात अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी चीज़ का डर है कि अगर हम बोल देंगे तो वो चीज़ मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसी कोई बात है तो आप हज़रात सुकून इत्मीनान के साथ बैठे रहें, अपने लब को न खोलें। लेकिन अगर यहाँ आप अपने होने का सबूत देना चाहते हैं कि मैं इस जलसे में हूँ, तब कभी कभी आप हज़रात अल्लाह का पाक नाम ले लिया करें और कह दिया करें सुभान अल्लाह। जब आप कहने पर कहोगे तो हज़रात मोहतरम उससे क्या फायदा, आप बगैर कहे सुभान अल्लाह कहा करें। मचल के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। एक मतलब एक शेर समाज फरमाए, सारे जहां पे लुत्फ व करम के बादल छाने वाले हैं। सारे जहां पे लुत्फ व करम के बादल छाने वाले हैं। अब मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं, अगर बात सच्ची हो तो आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा अपने हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह बोल करके यहां होने का सबूत दे। सारे जहां पे लुत्फ व करम के बादल छाने वाले हैं। सारे जहां पे लुत्फ व करम के बादल छाने वाले हैं। आमिना बीबी के आंगन में आका आने वाले हैं। आमिना बीबी के आंगन में आका आने वाले हैं। अब एक शेर में पढ़ता हूं कि जिनको दुनिया ठुकराती थी, जिनकी किस्मत फूटी है, जिनको दुनिया ठुकराती है, जिनकी किस्मत फूटी है, उनसे कह दो कल से वो भी इज्जत पाने वाले हैं। उनसे कह दो कल से वो भी इज्जत पाने वाले हैं। जिनको दुनिया ठुकराती है, जिनकी किस्मत फूटी है, उनसे कह दो कल से वो भी इज्जत पाने वाले हैं। और आखिरी शेर में शायर ने कहा था कि महंगाई का रोना रोए दुनिया हमसे क्या मतलब। महंगाई का रोना रोए दुनिया हमसे क्या मतलब। हम तो नबी के शहजादों का सदका खाने वाले हैं। हम तो नबी के शहजादों का सदका खाने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, अब आइए बिला ताखीर माशाअल्लाह, ये हमारे उलमा अहले सुन्नत है हज़रात मोहतरम और शोराए इस्लाम हैं जो बेपनाह मोहब्बत करते हैं और ये एक एक शेर की कद्र जानते हैं हज़रात मोहतरम और उस पर अपने मोहब्बतों का इजहार करते हुए अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। माशाअल्लाह, ये लड़का बहुत दूर से चल करके आता है। अल्लाह ताला इसे और कामयाबी अता फरमाए और इसे इस्लाम का मुकद्दस शहजादा बनाए। जरा मोहब्बत से कहते हैं आमीन यार। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को सलामत रखे। ये तो जैसे लगा था मरे की दुआ करी थी। अगर मैं मरने की दुआ कर रहा हूं तो आप बैठे रहे। अगर आपकी आफियत के लिए मैं दुआ कर रहा हूं तो मचल कर बोले आमीन। माशाअल्लाह, बस ये 4-6 लड़के हैं बेचारे नौजवान जो पूरे जलसे की आबरू बने हुए हैं और जब भी कहा जाता है आपकी आबरू और इज्जत ये रख लेते हैं और मचल करके सुभान अल्लाह भी कह देते हैं, आमीन भी कह लेते हैं। पूरे जलसे का अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे। अगर आप कह दोगे तो आप भी दुआ के मुस्तहिक हो जाओगे। अभी तमाम उलमाए किराम आएंगे, जो बोलेगा दुआ उसी को अता करेंगे। ये आप हज़रात बोलते रहोगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि बोलते बोलते आपको बोलने का सलीका मिल जाए और आप बोलना शुरू कर दें। माशाअल्लाह, आप बस सुकून इत्मीनान के साथ बैठे। एक शायर ने कहा था कि अल्लाह की रज़ा है हलीमा की गोद में, कुरान की ज़या है हलीमा की गोद में। अल्लाह की रज़ा है हलीमा की गोद में, कुरान की ज़या है हलीमा की गोद में। पढ़कर दुरूद सारे फरिश्तों ने ये कहा, महबूबे किबरिया है हलीमा की गोद में। पढ़कर महबूबे किबरिया है हलीमा की गोद में। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिंदुस्तान का दिमाग हाजिर है, जहन हाजिर है हज़रात मोहतरम। जो
एक वक्त में आप हज़रात किसी मसले पर गुफ्तगू छेड़ दें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसे हल करने का मुकम्मल तौर से मलका रखते हैं और वो मिनटों में हल करने का मलका रखते हैं और इनके पास अख्तियार है। दोस्तान मोहतरम, वो हिंदुस्तान की अबतरी शख्सियतें यहाँ तशरीफ फरमाएं, बिलखुसूस आलिम बामल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़करिया खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, एक अच्छे दरसगाह के एक अच्छे उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवरी साहब क़िबला मद्दसलुल आली व नूरानी तशरीफ फरमा है। और अब आइए बिला ताखीर, मैं चाहता हूँ आप हजरात भी ये चाहते होंगे कि थोड़ी देर के लिए एक नायाब खिताब हो जाए और नायाब खिताब करने के लिए उस शख्सियत को चुना जा रहा है जो यकीनन कुरान और हदीस से मुदल्लल अपने लफ्ज को इन लोगों के दिलों के फ्रेम पर जब लिखना शुरू करता है, लोगों के दिलों की तख्ती पर जब लिखना शुरू करता है तो यूं महसूस होता है दोस्तानी मोहतरम कि उसने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि नक्श कर दिया है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस हदीस करीमा को अपने जबान पर इस तरह से उसने अपने जबान ज़द किया है दोस्तान मोहतरम, जैसे कि हाफिज़ कुरान में मेहराब में खड़े होकर के जब अल्लाह की मुकद्दस कलाम को तरावी के नमाज में पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा वालों के हवाले करता है। बिलखुसूस आलिम नबी फाजिल जलील हाफिज़ अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद महबूब आलम साहब क़िबला सक़ाफ़ी अमजदी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बिला ताक़ीर आप माइक पर तशरीफ़ लाएं, अपने नायाब खिताब से, अपने पुरमग़ज़ खिताब से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए आमन्तु बिल्लाहि
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या रसूल अल्लाह। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप मिंबर नूर पर देख रहे हैं कि उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद ज़करिया खान साहब तशरीफ़ फरमा है, वहीं हज़रत अल्लामा अनवर अली साहब क़िबला उस्ताज़ सदरुल उलूम बड़गांव गोंडा, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुश्ताक़ साहब और क़ाइद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मेराज साहब क़िबला और ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला वो दीगर उलमा और हुफ़ाज़ आप हजरात के सामने जलवा फिगन हैं। मेरे भाइयों, हमारी तबीयत ख़राब है, बुखार और खांसी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हमारे नक़ीब अहले सुन्नत ने ऐसी तारीफ़ कर दी, मैं तकरीर करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन हजरत ने ऐसी तारीफ़ की है कि इंसान क्या मुर्दा भी उठ के बैठ जाए। हाँ, और मजबूरी भी है हमारे हजरत के सामने, अगर ना तारीफ़ करें तो उलमा ही नाराज़ हो जाते हैं। मेरे भाइयों, पहली बार इस इलाके में मैं आया हूँ और इसलिए कि बिरादरे सगीर हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद कलाम साहब क़िबला ने अपनी कम उम्र में और कम वक्तों में दीन का ऐसा मुस्तहकम सुतून लगाया है कि जिसको देख करके उलमाए अहले सुन्नत का दिल बाग बाग होता है। ऐसा चमन हजरत ने लगाया है कि इस चमन से जो गुल निकलेंगे वो जहान में जाकर के इत्र बेजिया करेंगी। हजरत ने निस्वा कायम किया, हमारी और आपकी बच्चियां इसमें ज़ेरे तालीम हैं। और मेरे भाइयों, जानते हो कि माशरे का माहौल अगर औरत चाह ले तो बहुत जल्दी संवर सकता है, और वो संवरेगा कब? जब हमारी माँ और बहनें अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। जो हया और शर्म बताया गया, नमाज, रोज़ा, हज्जो ज़कात के मुताल्लिक जो चीज़ें बताई गई हैं, उस पे जब हमारी माँ बहनें अमल करेंगी तो ये लावाबाली में जो नौजवान घूमते हैं, इनके अंदर बहुत जल्दी सुधार पैदा होगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको देख के समझ भी रहा हूँ, हमारे नक़ीब अहले सुन्नत ने
बहुत जगाने की कोशिश की है और शायद दिन ही में ख़त्म बुखारी भी करा दिया गया। ख़त्म बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस हमारे हजरत कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, लेकिन आप कहने के लिए राज़ी नहीं हो। मैं जानता हूँ बाढ़ और सैलाब के मारे हुए हो, लेकिन अल्लाह ने निजात अता फरमाई है तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हमारे हजरत अगर कहें एक मर्तबा तो आपको 10 मर्तबा सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। क्योंकि जो आज बच्चियों को रिदाए फजीलत से नवाजा गया और उन्हें बुखारी की आखिरी हदीस शेखुल हदीस ने पढ़ाई होगी, उसके मुतालिक सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कलीमतान हबीबतान इलर रहमान माशाअल्लाह, खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुभानअल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। माशाअल्लाह। यानी ये बुखारी की आखिरी हदीस उलमा को और आलिमाओं को पढ़ाया जाता है, फिर वो ताजे ज़र्रे से नवाज दिया जाता है। मतलब ये है कि अल्लाह को ये दो जुमले, ये दो कलमे इतने पसंद हैं, हबीबतानिल रहमान इतने पसंद हैं, यानी अगर पढ़ता रहे सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तो अल्लाह पाक उसे अपना हबीब बना लेता है। सुभानअल्लाह। ये कलमे इतने प्यारे हैं कि जो पढ़े उसे अल्लाह पाक अपना महबूब बना लेता है, माशाअल्लाह बना लेता है। तो कोई बात अगर पसंद आए तो सुभान अल्लाह जरूर कह दिया करो। कहोगे हैं इंशाअल्लाह। हाँ, और क्या फरमाया, खफीफतान अलल लिसान, जुबान पे जारी होने में, अदा करने में बहुत हल्के हैं। हल्के हैं कि नहीं है? बेशक। सुभान अल्लाह बोलते हो तकलीफ होती है, मुसीबत उठानी पड़ती है, मगर इसकी बरकतें देखो। फरमाया मेरे आका ने सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ाने अमल में बहुत ही भारी है। सुभानअल्लाह। वो मीज़ान जिसके बारे में बताया गया कि सातों जमीनें एक पलड़े में रख दिया जाए तो ये जमीन कम पड़ जाए, बेशक। उस मीज़ान में ये कलमे रखे जाएंगे तो बहुत ही वजनी, बहुत ही भारी हो जाएंगे। बेशक। तो हम ये कह रहे थे कि मुआशरे में सुधार कब आएगा? सुधार उस वक्त आएगा जब हमारी माँ और बहनें सुधरेंगी। ये चाहें तो मुआशरे में सुधार बहुत जल्दी आएगा। मैं एक वाक़ये की तरफ, पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के वालिदा की तरफ मैं लेके चलूं, और शायद उसी तरफ मंसूब है जामिया भी। हाँ, देखो हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त, इन्होंने सेब उठाया। क्या उठाया? दरिया में बहता जा रहा था, उठा के खा लिया। बड़ा मशहूर है ना वाक़या हजरत। अब इनके दिल में तड़प हुई कि पता नहीं कौन इनके मालिक हैं, बगैर इजाजत के हमने खा लिया, तो चलो माजरत खाओ। चलते चलते गए तो देखा कि एक
सेब का डाल दरिया में लटका हुआ है। मालिक के पास गए। मालिक कौन? हजरत सोमई गौसे पाक के नाना जान है, माशाअल्लाह। अर्ज करने लगे, हुजूर हमने बगैर इजाजत आपके बाग का एक सेब खा लिया, माफ फरमा दें। तो वली की नजर वली को पहचानती है। अब हजरत सोमई भी वली और इधर हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त भी। क्या फरमाया? मेरे यहाँ कुछ दिन रह करके बाग की निगरानी करनी होगी। वक्त मुतय्यना, वक्त पूरा हो गया। हम आप होते तो एक सेब नहीं पूरा बाग ही हड़प कर जाते। होता है कि नहीं होता है? और ये सब कब होता है? जिहालत की बुनियाद पर। हाँ, क्योंकि पुराने पाक में आया, अल्लाह पाक फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है, ए मेरे हबीब तुम इनसे पूछो क्या इल्म वाले और गैर इल्म बराबर हैं कि नहीं? बराबर है? इल्म वाले गैर इल्म वाले नहीं बराबर है। और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सुभान अल्लाह। जो ईमान लाए अल्लाह पाक उनको बुलंद फरमाता है, बेशक। और जिन्हें अल्लाह ने इल्म की दौलत दे दी उन्हें बेशुमार दर्जे अता फरमाता है। अब देखो, हजरत अबू सालेह गए, जो वक्त मुतय्यन हुआ खिदमत करते रहे। कहने लगे हुजूर हो गया। कहने लगे एक शर्त और है। क्या है? अरे बोलो भैया, रास्ता देखने वालों, क्या? एक शर्त और है। कहने लगे हुजूर वो भी मंजूर है। तो हजरत सोमई ने फरमाया कि मेरे पास एक बेटी है। हमने कहा कि ये बच्चियां सुधरेंगी कब? जब इन्हें इल्म की दौलत से माला माल कर दिया जाएगा। हमारे कारी कलाम साहब ने बताया ना कि दीन का ऐसा मुस्तहकम सतून गाड़ा है ना कि ये हमेशा हजरत की जिंदगी के लिए सदक़े जारिया बेशक क़याम क़यामत। तो हजरत ने फरमाया कि मेरे पास एक बच्ची है जो आंखों की अंधी, कानों की बहरी, हाथ की लूली, पैरों की लिंगड़ी है। उसे आपको निकाह करना पड़ेगा। हम आप होते तो बड़बड़ा के भागते कि फंस गए हैं, लेकिन वही ना वली वली को पहचानता है। गैब का फैज मिला होता है वलियों को, निगाह गैब से देखते रहते हैं। फरमाया मंजूर है, निकाह हो गया। बताया गया फुला रूम में आपकी बीवी मौजूद है। तो हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त गए उस रूम में। बताया गया दूसरी तरीके से दरवाजा खोला तो देखा कि 14वीं चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील औरत बैठी हुई है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। फिर पीछे कदम पलटा, आके कहने लगे हुजूर कहीं गलती तो नहीं हो गई, दूसरे कमरे में तो नहीं चले गए? हजरत सोमई ने फरमाया नहीं नहीं, वही आपकी बीवी है। हमने आंख की अंधी इसलिए कहा कि आज तक उसने गैर मर्द की तरफ आंख उठा के देखा नहीं है, और गीबत से आज तक उसने अपने कानों से गीबत किसी की नहीं सुनी है। जुबान की गूंगी इसलिए कि किसी की आज तक उसने गीबत की ही नहीं है। यानी उसके हाथ और कदम कभी बुराई की तरफ नहीं बढ़े हुए हैं। अच्छा, अब देखो उसकी बरकत देखो। माएँ जब नेक होती हैं तो अल्लाह पाक उस शिकमे मुकद्दस से गौसे आजम जैसा वली पैदा फरमा देता है। आई हजरत
अबू सालेह जंगी दोस्त, दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना सलातु व सलाम मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब देखो आ गई हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त के घर पर। जब ये हामिला हुई तो कुरान मजीद की तिलावत रोजाना क्या करती थी। गौसे पाक शिकमे पाक में मौजूद हैं। विलादत बसादत हुई, उम्र 4 साल की हुई, लेके गई आलिम के पास। आलिम साहब मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी करा दीजिए। आलिम ने कहा ए बूढ़ी अम्मी जान, अगर बिस्मिल्लाह खानी करानी है तो पहले वजू करा दीजिए। गौसे पाक की वालिदा गौसे पाक को लेके गई, वजू कराई और लाई। आलिम ने कहा कि पढ़ो बेटा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। जब आलिम ने इतना पढ़ा और कहा कि बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अब उस माँ की पाकीज़गी की बरकत देखो। गौसे पाक ने अल्हम्दु खाली नहीं पढ़ा, बल्कि रिवायतों में बात आती है कि गौसे आजम ने कुरान के 18 पारे पढ़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 पारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे नबी कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने हुजूर गौसे आजम। सुभान अल्लाह। आलिम ने कहा कि बेटे आपकी माँ तो आई है बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए, ये 18 पारे कहाँ से पढ़ गए। तो गौसे पाक ने फरमाया आलिम साहब सुनो, मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा है। रोजाना तिलावत कलामुल्लाह क्या करती थी और मैं शिकमे पाक में रह करके रोजाना उसे समाअत भी किया करता था। सुन सुन के मैंने कुरान के 18 पारे याद कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। पता ये चला कि माँ नेक होगी तो बेटे भी नेक होंगे। सुभान अल्लाह। अगर माँ नेक होगी तो बेटे भी। हजरत बायजीद बुस्तामी को देखो, एक दिन उनकी वालिदा कहने लगी कि बेटा तुम अल्लाह के वली इतने बड़े कैसे बन गए। तो उन्होंने कहा अम्मी जान, हमने 40 साल तक अल्लाह की इबादत और रियाजत इस तरीके से की है कि 40 साल हमने जंगलों में अपनी जिंदगी गुजारी और समंदर के खारे पानी पिए हैं। क्या कहने ने ये मर्तबा अता फरमाया है, तब हम इतने बड़े अल्लाह के वली बन गए। उनकी माँ ने कहा बेटा तुम गलत कहते हो। क्या कहते हो? गलत कहते हो। कहा वो कैसे? तो हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा फरमाने लगी ए बेटा, जब तुम छोटे थे तुम्हें दूध की ख्वाहिश होती, दूध के लिए रोया करते थे, तो मैं उस वक्त तक तुम्हें दूध नहीं पिलाती जब तक कि मैं वजू नहीं बना लेती। सुभान अल्लाह। ए मेरे बेटे, जहां तुम्हारे विलायत में इबादत और रियाजत का दखल है, वहीं तुम्हारे माँ की इबादत का भी दखल है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे माँ की पाकीज़गी का भी दखल है। तो पता चला कि जब माएँ नेक होंगी, इल्म से आरास्ता होंगी, तो उनकी औलादें भी ठीक होंगी। और जिस घर में हदीस पाक में आता है अल-इल्मुन नूर, सुभान अल्लाह, इल्म नूर है, रोशनी है। तो अब जब रोशनी है तो रोशनी में आदमी के पैर लड़खड़ाया नहीं करते हैं, अंधेरे में पैर लड़खड़ाते हैं। जब हमारी बच्चियां और बहनें हमारे जामिया उम्मुल खैर में पढ़ के जाएंगी तो ये दुनिया के अंदर इत्र बेजियां करती रहेंगी और शरीयत और सुन्नत की नशर और इशाअत करती रहेंगी, अल्लाह और उसके रसूल के सुन्नत को उजागर करती रहेंगी। मेरे भाइयों, हम बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की तरफ ऐसी रग़बत दिलाई कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर हुए। घबरा तो नहीं रहे हैं आप लोग?
हमने पहले ही बता दिया है तबीयत हमारी ख़राब है। हम चाहते थे कि 10-5 मिनट बैठ जाएं, लेकिन अब हज़रत लोगों पुष्ट पनाही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ आगे। तो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में, तो मेरे आका ने फरमाया कि मेरे जानिसार, तुम्हारे जिंदगी से 1 घंटा बाकी बचा है। कितना? देखो मेरे सरकार इल्म की तरफ कैसे अपनी उम्मत को रग़बत दिला रहे हैं, और जो पहली वही नाजिल हुई वो भी इल्म ही के ताल्लुक से तो हुई है, पढ़ने के ताल्लुक से। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे जानिसार, तुम्हारे जिंदगी से 1 घंटा बचा है। तो मेरे आका ने नहीं फरमाया कि मेरे जानिसार जल्दी जल्दी नमाज शुरू कर दे, जल्दी जल्दी तस्बीह व तहलील कर दे। मेरे आका ने उस वक्त तो सबसे बेहतर अमल चाहा, उसको पसंद फरमाया। सहाबी कहने लगे, दुल्लनी अला औफत अमलिन अमलु फी हाज़िहि स्साअह। या रसूल अल्लाह, ये जो 1 घंटा मेरी जिंदगी का बचा है, इसमें मैं कौन सा अमल करूं, कौन सा अमल करूं? तो मेरे आका ने फरमाया, फश्तगिल बित्तअल्लुम। ए मेरे जानिसार, तू जल्दी से तालिबे इल्म बन जा। क्या बन जा? तालिबे इल्म बन जा। हाँ, मेरे सरकार ने कैसी रग़बत दिलाई है। और सरकार ने फरमाया, अद्दुनिया मलऊना, दुनिया मलूना है, व मलऊनुन मा फीहा, और जो कुछ दुनिया में है उस पे लानत भेजी गई है। इल्ला ज़िक्रुल्लाह, मगर ये कि अल्लाह का जिक्र, ज़ाकिरीन जिक्र, वमा वला, और जो जिक्र से मोहब्बत करने वाले या ज़ाकिरीन से मोहब्बत करने वाले हैं। और आगे मेरे आका ने फरमाया, औ मुअल्लिमुन औ मुतअल्लिमुन, यानी सारी दुनिया पर लानत भेजी गई, लेकिन जो आलिम है या मुतअल्लिम है, इन पे तो मेरे सरकार ने बताया कि इन पर हमेशा अल्लाह की रहमत और नूर की बरसात होती रहती है। रहमत और नूर की बरसात होती रहती है। हाँ, फरमाया मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्या बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबीन दरजतुन वाहिदा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को इस हाल में मौत आई कि वो तालिबे इल्म बना हुआ था, यानी इल्म हासिल कर रहा था, माशाअल्लाह, और उसे मौत आ गई, और वो इल्म इसलिए हासिल कर रहा था, मेरे आका ने बताया कि वो इल्म इसलिए हासिल कर रहा था दुनिया कमाने के लिए नहीं, लोगों